जी, इस वक्त मैम सिद्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं और वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज़ करवा रही हैं, ये इवेंट भी, और ख़ास तौर पे इस तरह की एक्टिविटीज़ में सोशली भी हम बड़ा इनको फॉलो करते हैं, बहुत बात करती हैं इसके ऊपर। सिद्रा, किस तरह देखती हैं, एक तो मीडिया स्टूडेंट्स के लिए, IR स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हटकर भी क्या मोटिव होता है ताकि स्टूडेंट को इंगेज किया जा सके? और एक स्ट्रेस लेवल देख रहे हैं हम यूथ के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, तो वो कितना ओवरकम करता है इन चीज़ों को? अच्छा, देखिए, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये स्टूडेंट्स को एक मौका देती हैं। किताब से जो हम सबका रिश्ता है वक्त के साथ साथ बहुत कमज़ोर पड़ गया है, और हमारी ज़्यादातर जो फोकियत रहती है, हम सोशल मीडिया पे मुझ समेत सारे लोग मसरूफ़ रहना चाहते हैं। जब किताब को बाकायदा लॉन्च किया जाता है, और वो भी एक ऐसे मुस्तरद नाम के साथ, डॉक्टर हुमा बकाई, और जिन्होंने एक इंतहाई अहम मौजू पे अपनी बात की है, वो एक ऐसे मौजू के ऊपर बात है जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस पूरी रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, चेंजिंग पावर डायनामिक्स के ऊपर बात करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। तो उनके पास पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव होना, पाकिस्तानी स्कॉलर या राइटर की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव होना एक बहुत खुशाइन चीज़ तो है ही, लेकिन एक बहुत ज़्यादा मददगार भी है। मैं टीचिंग से वाबस्ता हूँ, मैं समझती हूँ कि जब मैं फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस का कोर्स पढ़ा रही होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो मैं इस किताब से जितना फ़ायदा उठा सकती हूँ उतना ही फ़ायदा फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी डिलीवर कर सकूँगी। बहुत अच्छी बात है। और इस तरह की जो बुक्स हैं, एक तो हमें बहुत कम मिलती हैं। डॉक्टर हुमा की स्पेशलिटी है कि वो इन चीज़ों पे बड़ा अच्छा उनकी ग्रिप भी है, वो मीडिया पे बात भी करती हैं, सेमिनार्स में भी हम उनको सुनते हैं। स्टूडेंट्स को कितना हेल्प आउट करेगी ये बुक भी, और साथ ही साथ जो आप मीडिया वर्कशॉप करा रही हैं वो कितनी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो DHA सुफ़ा यूनिवर्सिटी का ये जो 3 दिन का वर्कशॉप है, जिसमें हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर, जिसका टाइटल भी ये है इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। और जब हम किताब के साथ इसको जोड़ते हैं बुक लॉन्च की तरफ, तो किताब हमेशा एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ऑथेंटिक और क्रेडिबल मानी जाती है, मोस्ट ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल। तो हमारे लिए दोनों चीज़ें एक साथ इसलिए बहुत अहम हो गई हैं आज के दिन कि ना सिर्फ हम एक बहुत बड़े नाम की किताब जो है उसको अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और जो जितने भी लोग जो इस पूरे रीजन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और अगली जो पॉलिटिक्स होने वाली दुनिया में इसको समझना चाहते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक वर्कशॉप की बात है, तो वर्कशॉप का पर्पस भी ये था कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि मीडिया, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन की फील्ड के अंदर अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उन तमाम के लिए एक बहुत अच्छा एक एवेन्यू है कि जिसके ज़रिए वो यहाँ पे स्किल्स भी सीख सकें, और वो तमाम सोर्सेज जो कि ऑथेंटिक समझे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन का सोर्स समझे जाते हैं, डिसइन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं समझे जाते, उसको अलग अलग करने का उनको तरीका आ सके। थैंक यू। बिल्कुल, अभी ये इस तरह की जो वर्कशॉप्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, और ज़ाहिर है ये स्टूडेंट को भी हेल्प आउट करेगी कि आज जो डिजिटल दौर है, और ख़ास तौर पे जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है वो बेसिकली डिसइन्फॉर्मेशन होती है। और हालिया एक केस भी हुआ है, उसके ऊपर भी आपने बात की। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पे होते हैं, तो उनसे आपको सीखने का मौका मिलता है। और ख़ास तौर पे ब्रेकिंग के दौर में जब हम ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे होते हैं, तो उसमें कहाँ गलतियाँ कर जाते हैं, और क्यों हम अपनी न्यूज़ को वेरीफाई नहीं करते, उसको क्रॉस चेक नहीं करते, और हमसे गलती हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह देखते हैं, इस तरह की तकरीबात तो होनी चाहिए। बुक्स रीडिंग भी कम हो गई है, और लिखना तो बहुत ही अब हमें नायाब सा नज़र आ रहा है, लेकिन इस काविश को आप किस तरह देखते हैं? मैं इस काविश को बड़ा पॉजिटिव करार देता हूँ, और उसकी सबसे बड़ी वजह, जैसा आपने खुद भी कहा, कि पढ़ने लिखने की रिवायत जो है वो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन एक उम्मीद की एक शमा है कि किताबों की लॉन्चेस भी हो रही हैं, किताबें छप भी रही हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं। और ऐसे तो नहीं होता कि किताबें छपे हैं लोग पढ़ें नहीं, लेकिन यह कि अब इसकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि हुमा की ये किताब जो है मौजू के एतबार से भी, गो के इसके अंदर कोई नई बात नहीं है, उनके अपने आर्टिकल्स हैं जो कि उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। उसको ड्राफ्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसको उन्होंने उसमें शामिल किया है, यकजा किया है। और मौजू के एतबार से कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी जो पॉलिसीज़ हैं, दिस इज़ वेरी रियली डन कलेक्टिव वर्क ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़। तो ये जब उन्होंने किया तो उसमें से सिलेक्शन किया है मौजूदा हालात के पेश नज़र, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉज दैट शी हैज़ डन। थैंक यू सो मच। जी, इस वक्त हम DHA सुफ़ा यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, और थ्रू आउट हम चूँकि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी बात की, और आज का जो सेमिनार था वो था ही हमारे नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। DHA सुफ़ा यूनिवर्सिटी की ये खासियत है कि वो इस तरह के
इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करती है और उसमें जो कलीदी किरदार है वो जनाब ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिहनाज साहब का जो प्रो वीसी DHS सफ़ा यूनिवर्सिटी है उनका है, और अमूमन वो हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा भी होते हैं। आज हम उनके पास मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ हमेशा आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा की किताब के वाले से, उसके बाद फिर हम नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पे आएंगे। जी ज़फ़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाए। आज का इवेंट जो था वो डॉक्टर हुमा बकाई की बेसिकली किताब की इनॉग्रेशन थी, जिसके सिलसिले में स्कॉलर्स जैसे इकराम सहगल साहब हैं, अजय जब्बार साहब हैं, जिनके दुआई हैं, उनकी स्टेचर के लोग आए और उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। मेरे ख्याल में आजकल के दिनों में जियो पॉलिटिक्स और जियो इकनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं बल्कि जो दूसरे हमारी अवाम है उनको भी आजकल के हालात की समझ बूझ होनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त सही मानों में एक दो राहे पे खड़ा है जिसमें अवाम की सपोर्ट की इंतहा की ज़रूरत है। जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है या मिलिट्री लीडरशिप बना रही है उसके बैकग्राउंड, उसके आगे आने वाले दिनों में उसके फ़वाइद, इसके मुतल्लिक लोगों को बताना, आगाही दिलाना इंतहाई ज़रूरी था। तो आज इंटरनेशनल रिलेशंस के जो हमारे स्टूडेंट हैं DHS सफ़ा यूनिवर्सिटी के, इसके अलावा बाकी दूसरी उर्दू यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी, उनके स्टूडेंट्स भी तशरीफ़ लाए, उनकी फैकल्टी भी आई, तो बड़ी एक अच्छी किस्म की डिस्कशन हुई, स्पेशली उन तमाम अमूर के ऊपर जो कि हम पाकिस्तानियों को इस वक्त दरपेश हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, चूँकि जो हमारे पेरेंट्स थे ख़ासतौर पर जावेद जब्बार साहब ने, सहगल साहब ने भी इसके ऊपर बात की, नेशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी, जिसके ऊपर हम आप बहुत बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं, कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से तो इस वक्त आपको इकनॉमिक्स जो है, आपकी इकॉनमी, उसका बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। उस सिलसिले में चीफ आर्मी स्टाफ ने अभी SIFC बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और SIFC से पहले आर्मी और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो NCOC के प्लेटफॉर्म से और मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के प्लेटफॉर्म से FATF के सिलसिले में नुमाया कारकर्दगी जो है वो दिखा चुकी हैं। तो मुझे यकीन है कि SIFC की प्लेटफॉर्म से भी इकनॉमिक चैलेंजेस, जिसमें कि आपके एग्रीकल्चर, आपकी लाइव स्टॉक वगैरह के जितने चैलेंजेस हैं उनको भी देखा जा रहा है, और तकरीबन 10,000 एकड़ जो कि सहरा पे मुश्तमिल हैं उसके ऊपर हम कल्टीवेट करने जा रहे हैं। तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी की चैलेंजेस हैं वो भी एड्रेस होंगे। इसके साथ साथ जो भी इसका चैलेंज है वो आपकी 5th जनरेशन वॉरफेयर का है, जिसमें नैरेटिव्स, जो मिसकंसेप्शंस जो आवाम में फैलाई जा रही हैं, और एक कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इदारों में बिलखुसूस आर्म फोर्सेस के और आवाम के दरमियान कोई गैप पैदा किया जा सके। तो उस सिलसिले में बात हुई, और उसमें मज़हर अब्बास साहब भी आज इस सेमिनार में शामिल थे, और मलिक साहब भी, दूसरे जर्नलिस्ट वो भी शामिल थे, आप खुद यहाँ पे मौजूद थे। तो हम सब इस बात पे हमने इत्तेफाक किया है कि हमें यंगस्टर्स को स्पेशली और आवाम को आमतौर पे बताने की ज़रूरत है कि दुश्मनों के क्या डिज़ाइंस हैं, और अकॉर्डिंगली हमें उसके लिए मैय्यस लेने चाहिए। इसके ऊपर जो मीडिया इथिक्स हैं, और जिस तरह आपकी वर्कशॉप भी है, मैं चाहूँगा कि क्लोजिंग पे उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप सामने रखेंगे। ये भी एकेडमिया के लिए खासतौर पे मीडिया, पॉलिटिकल और IR के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? जी, इंतहाई इंपॉर्टेंट, और स्पेशली अगर मैं किताब के हिसाब से बात करूँ तो 2018 से लेकर 2022 तक जिस तरह से किदवाई साहिबा ने जो चीज़ें अपने आर्टिकल मज़ीद लिखे हैं उनको कंपाइल किया गया है, और उन तमाम उन इश्यूज़ का जिक्र किया गया जो कि इस वक्त पाकिस्तान को वो चैलेंजेस दरपेश है। तो मैं समझता हूँ एक IR की फ़ैकल्टी, IR की जो स्टूडेंट्स हैं कराची में, उनके लिए एक इंतहाई अच्छी किताब है जिसे ख़रीद के पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया आपको इंफॉर्मेशन तो दे सकता है लेकिन तालीम नहीं दे सकता, आपको नॉलेज नहीं दे सकता। तो उसके लिए जो किताब आज DHS सफ़ा यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुई है, मेरे ख्याल में इसको सबको ख़रीद कर पढ़ना चाहिए, और काफ़ी फ़ायदा होगा। काफ़ी फ़ायदा होगा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, और बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ा सा एकेडमिया के साथ और फिर ख़ास तौर पे किताबों और लाइब्रेरी के साथ आपको जुड़ना होगा। और ये नेशनल और इंटरनेशनल जब अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब तक आप किताब से दोस्ती नहीं करेंगे, आजकल हम डिजिटल वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं, डिस इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसको भी आप क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास जो बेहतरीन रेफरेंस हो सकता है वो किताब ही हो सकता है, क्योंकि गूगल के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन वो कितनी दुरुस्त इन्फॉर्मेशन है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। और हम कोशिश की कि आज हम नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात भी करें, तो बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद था, उनकी गुफ्तगू हमने आप तक पहुँचाई। इस वक्त हम सफ़ा यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।